ओ भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे पानी ला कर दो। कोमल चिड़िया रसोई से पानी लाकर अपने पति को देती है। पति जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करता हूं, उसके बाद भी फसल अच्छे से नहीं होती, और जो भी होती है वो बहुत कम दाम में बिकती है। पता नहीं ये ऊपर वाला हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। कोमल, अब तो बैल के चारे के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रोज जंगल से हरी हरी घास काट कर ले आया करूंगी। ये बेचारा बैल हमारे कितने काम आता है, हम इसके लिए इतना तो कर सकते हैं। उस दिन से कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और घास काट कर लाती है और वो अपने बैल को खिलाती है। एक दिन कोमल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दवाई लगाने लगती है तो बैल चिड़िया की कटी हुई घास खाने लगता है। बैल जी, लगता है आज ये घास आपके लिए ही काटी जा रही थी। अब ये घास खा लो, अभी कुछ समय है, मैं और जाकर काट लेती हूँ, नहीं तो मेरा बैल भूखा रह जाएगा। कोमल चिड़िया फिर से घास काटने लगती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया की आंख खुलती है तो उसके सामने वही बैल खड़ा हुआ था। चिड़िया, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? अरे ये क्या, बैल जी आप बोल सकते हैं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बैल जी, आप भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक बैल है, हम उसी का पेट पाल ले, यही हमारे लिए काफी है। चिड़िया, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई बैल हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। कोमल चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है मगर उसे उड़ा नहीं जा रहा था। फिर बैल अपनी शक्ति से चिड़िया को अपने ऊपर बिठाकर उसके घर ले आता है। कोमल, तुम ये किसके बैल पर बैठ कर आई हो? पति जी, ये एक जादुई बैल है और हमारी मदद के लिए हमारे घर आया है। कैसी मदद? हमारे पास एक बैल तो है, उसका पेट हमसे भरा नहीं जाता। भला हम इस बैल को चारा कहाँ से ला कर देंगे? आप चिंता नहीं करो, बस एक बार मुझे अपने खेत में ले जाओ। अरे ये क्या, ये बैल तो बोल रहा है। पति जी, इतना ना डरिए, एक बार इसे खेत में लेकर जाते हैं, आखिर देखें तो ये हमें क्या चमत्कार दिखाने वाला है। फिर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस बैल को अपने खेत में ले जाते हैं। वो बैल चिड़िया के खेत में जहाँ जहाँ चलता है वहाँ से सोना निकलने लगता है। ये क्या पति जी, ये तो चमत्कार है। हाँ कोमल, ये सच में चमत्कार है। लगता है ऊपर वाले ने ये बैल हमारे लिए भेजा है। हाँ पति जी, चलिए अब बैल को लेकर घर चलते हैं, वरना कोई पक्षी देख लेगा तो हमसे सवाल करने लगेगा। फिर चिड़िया और चिड़ा वो सारा सोना और बैल को लेकर घर आ जाते हैं। पति जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। हाँ कोमल, हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। सुबह होते ही मैं इन्हें बेचकर पैसे ले आऊंगा। अगले दिन बंटी चिड़ा ऐसा ही करता है। वो कभी सुनार को सोना बेचकर अपनी जरूरत का सामान ले आता है। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लें, आगे जाकर वो हमारे बच्चों के काम आएगा। हाँ हाँ पत्नी, आज रात मैं उस बैल को फिर से खेतों में लेकर जाऊंगा। रात होते ही बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया उस बैल को लेकर खेत में जाते हैं। जैसे ही बैल खेतों में चलने लगता है तो उसके कदमों के नीचे से सोना निकलने लगता है। वो पति पत्नी सारा सोना समेटकर घर आ जाते हैं। ये लीजिए कफे सेठ, ये सारा सोना लेकर मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाते हो? अरे, अगर आपको सोना खरीदना है तो आप खरीदो, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। हो, अरे चिड़े, तुम तो नाराज हो गए, जैसे मैंने तुम्हें कोई राज की बात पूछ ली हो। अच्छा ये लो तुम्हारे सोने के पैसे। फिर बंटी चिड़ा पैसे लाकर अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लेता है। अब जब कभी भी बंटी चिड़े को किसी चीज की जरूरत होती तो वो सोना सुनार कपे को बेचकर खरीद लेता। ये इतना सोना लाता कहाँ से है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। फिर सुनार कौवा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। पति जी,
देर काहे की, आज रात को ही इनका पीछा करते हैं, देखते हैं आखिर इनके पास इतना सोना आता कहाँ से है। रात होते ही वो कौवे चिड़िया और चिड़े पर नजर रखते हैं। जब चिड़िया और चिड़ा खेतों में बैल को लेकर जाते हैं तो कौवे वो सब देख लेते हैं। अच्छा पति जी, यहाँ से आता है सोना, अगर हमें ये बैल मिल जाए तो हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आधी रात के बाद जब सब पक्षी सो जाते हैं तो वो कौवे उस बैल को चुरा कर ले जाते हैं। चल बे बैल, उस चिड़े को बहुत अमीर कर दिया है, अब हम पति पत्नी को भी अमीर कर दे। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। पति जी, ये बैल तो बोल सकता है। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। तभी आवाज सुनकर बंटी चिड़ा वहाँ आता है। छोड़ दो मेरे बैल को, तुमने मेरे बैल को क्यों बांध दिया है? पति जी, ये बैल तो हमें कुछ नहीं दे रहा, क्यों ना हम इस चिड़े से ही निकल पाए। चल बे चिड़े, तेरे पास जो भी है सब निकाल बाहर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तभी बादल कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो पति पत्नी मिलकर चिड़े को मारने लगते हैं। ये देखकर बैल को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे से आकर कौवा कौवी को उठाकर दूर फेंकता है। हाय रे पति जी, मेरी कमर टूट गई। हाँ बिजली, मुझसे भी नहीं उठा जा रहा, कैसा बैल है ये। चलो चलो, यहाँ से भागने में ही भलाई है। ऐसा कहते हुए वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे और कितनी देर लगेगी? कौवे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल, चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे, पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं। चीकू तोता गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। चीकू जी, कहाँ गए थे आप सुबह से? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तो नहीं टिंकी, बस घूमने गया था। जंगल में घूमने से अच्छा है कि तुम भी एक मोमोज का ठेला लगा लो। देखा है उन कौवों को, कितना अच्छा चलता है उनका धंधा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चीकू तोता मन में सोचने लगता है। अरे वाह, टिंकी ने तो बहुत अच्छी तरकीब दी है, अब मैं भी उस कौवे से बदला लूंगा। टिंकी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं भी लगाऊंगा मोमोज का ठेला। क्या पति जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? टिंकी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपको घर से मोमोज बना कर दूंगी, बस आप जाकर उन्हें बाजार में बेच आया करना। तो ठीक है टिंकी, मैं कल से अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन चीकू तोता जंगल के बाजार में अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। चीकू तोते की आवाज सुनकर बादल कौवा गुस्से से उसके पास जाता है। क्यों भी मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना ठेला लगाने की? अच्छा कौवे, मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर कौवे को गुस्सा आता है। देख तोते, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना क्या? तो करना है कर लो, मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर चीकू तोता अपने मोमोज बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। शाम को अपना ठेला लिए थका हारा तोता घर जाता है। क्या हुआ पति जी, आज मोमोज सारे बिक गए क्या? फिर चीकू तोता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या करूं चिंकी, अब मैं क्या अपना धंधा बंद कर दूं? नहीं नहीं पति जी, आज तो आपके काम का पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं करूँगा काम। अगले दिन भी चीकू तोता अपना ठेला लिए खाली बैठा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डाला है कभी 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। तोता उदास बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे तोते भाई, तुमने मोमोज का ठेला लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें इतने क्या, मैं जो काम भी करूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। क्या दूध? तुम्हें यहाँ कोई गाय बंधी दिखाई दे रही है? तो फिर मैं कहाँ आ गया चिड़िया बहन। अरे अरे, मैं चिड़िया नहीं तोता हूँ,
और मैं यहाँ मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक प्लेट लगा दो मोमोज की। कबूतर वो सारे मोमोज खा जाता है। अरे क्या बात है इन पकोड़ों की, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ताहा ताहा, पहले मेरे पैसे तो दो। कैसे पैसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, भला दोस्त से भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर पैसे नहीं थे तो मोमोज क्यों खाए? तभी तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसे अपने ठेले पर काम पर लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करवाएगा। ठीक है तोते भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दोपहर तक तोते के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। खले खले खले, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी ग्राहक पक्षी को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी किसी ग्राहक को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से बादल कप्पे के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मोमोज खाने हैं? पता है जंगल पे नए मोमोज का ठेला लगा है। अबे ओ कबूतर, मेरा खुद का मोमोज का ठेला है, भला मैं क्यों खाऊंगा? फिर कबूतर पास खड़े पक्षियों से कहता है, अरे बुलबुल बहन, जंगल में बहुत मजे के मोमोज का ठेला है, तुम चलो वहाँ चलकर मोमोज खाओ। कबूतर क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं मोमोज खा रही हूँ। अरे बुलबुल, ये तो सड़ी हुई सब्जी के मोमोज हैं, हम जो बेच रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर की बात कौवा सुन लेता है। क्या बोला कबूतर? मेरे मोमोज सड़े हुए हैं? फिर कौवा